अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। पूरा घर खाते हैं, कभी खत्म होता है क्या? औलिया के खजाने खत्म होता है। हमें बड़े बड़े सीआईडी सब जांच करने पर लगी हुई है, लेकिन कोई जान ही नहीं पाता कि ख्वाजा के खजाने में इतना आता कहाँ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे आप ये सुनो, हम जाते हैं, कोई बे औलाद होता है तो मज़ारात औलिया से साहिब औलाद बन करके जाता है। कोई बेरोजगार होता है तो रिज़्क़े हलाल की तौफीक उसे मिलती है। और जानते हो, हराम खाने वालों के बारे में बड़ी मजम्मत है। और जो हराम के पैसों से अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने नस्लों की परवरिश करता है, आज की रात से वो भी महरूम रहता है। आज के इस रात से, इसकी बरकत से वो भी महरूम रहेगा जो हराम खाता है। हराम खाता है, याद रखो, पहले रिज़्क़े हलाल तलाश करो मेरे। अपने नस्लों को हराम मत खिलाओ, तुम भी हराम मत खाओ, वरना हराम के पैसों से एक कतरा भी अगर खून आपके जिस्म में गर्दिश करेगा, आप नमाज पे नमाज पढ़ते रहो, इबादत पे इबादत करते रहो, सलातुल खैर पढ़ो, नफिल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दुआएं मांगोगे लेकिन दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए तौबा कर लो आज की इस मुबारक। अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी को बदला नहीं है, रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों को खिलाया नहीं है, हलाल कमाई नहीं कर रहे हैं, तो आज तौबा कर लो इस अजीम रात में। शराब छोड़ दो, रिज़्क़े हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, नमाज की पाबंदी कर लो, वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ, बुग़्ज़ हसद वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। रहमत ने बयान की है कि आज की रात ये सारे लोग महरूम रहे, वालिदैन के नाफरमान है, जो हराम खाने वाले। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीजों दोस्तों कि अगर हराम के पैसे से एक कतरा भी खून आपके जिस्म में बना है, आप नमाज पढ़ते होंगे। बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जो नमाज ही नहीं पढ़ते होंगे, बहुत से लोग ऐसे नमाज पढ़ते होंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि वह अहल्लल्लाहु बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को जायज़ किया है लेकिन रिबा को हराम किया। आज हमारे यहाँ सूद और ब्याज का रिवाज ऐसे चल गया है कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा। आप जानते हो, बिल्कुल करीब से देखो, बिल्कुल करीब से देखो, ऐसे ऐसे मुसलमान मैंने खुद देखा है जिनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनके सर पर टोपी भी है, जो नमाज के लिए जाते हैं लेकिन सूद और ब्याज का बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। याद रखो, सूद और ब्याज के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, अपने नस्लों को बर्बाद मत करो। इसलिए कि तुम्हारे सामने अगर तश्तरीके पे खिंजीर के गोश्त को सजाकर पेश किया जाए तो क्या तुम खिंजीर के गोश्त को खाना पसंद करोगे? यहाँ पर बैठने वाला कोई भी शख्स इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकता है। यहाँ पर बैठने वाले को तो छोड़ दो, पूरे इलाके में घूम लो, लेकिन कोई भी मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक कर सकता है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, कि खिंजीर के गोश्त को हाथ लगा सकता है, खिंजीर के गोश्त को खा सकता है। जब इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते हो तो कैसे, जिस आका ने ये फरमाया हो कि सूद और ब्याज का पैसा खिंजीर के गोश्त से भी बदतर है, उसको कैसे अपने आप को मुसलमान कहने वाला? ऐ मुसलमानों, अहद करो, आज आमाल के रजिस्टर पेश किए जाएंगे बारगाहे खुदाबंदी में। तौबा कर लो, सूद और ब्याज को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हराम के पैसे को कभी छुएंगे नहीं, न खुद खाएंगे न अपने बच्चों को खिलाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़े। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में एक खातून आई जो ईमान वाली नहीं थी, मेरे ईमान वाली थी।
आई, आने के बाद अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए। आज भी जब किसी का बेटा खो जाता है, औलादें गुम हो जाती हैं, तो हम जाते हैं ना मदारात औलिया पर। और अजीज़ान गिरामी, हम तो उस खानका से ताल्लुक़ रखते हैं कि इस पूरे फतेहपुर के एतराफ़ में और दूरो दराज से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, खानकाए हबीबिया असरारिया पुरखास शरीफ से फैज़ पाते हैं। मैंने देखा है बे औलादों को औलाद होते हैं, मैंने देखा है बेरोजगारों को इसके हलाल की तौफीक मिलती है। तमाम औलिया कराम सबकी बारगाह से फैज़ मिलता है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा, वो मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है कि नहीं। लेकिन मैं अपने यहाँ की इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। तो वो भी खातून आई बहाउद्दीन की बारगाह में, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए मिल जाए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं देखा कि ये ईमान वाली नहीं है। अल्लाह, यही तो खानकाहों का तर्ज अमल रहा है, यही तो औलिया इकराम का तरीका भी रहा कि अपनों का तो ख्याल रखते ही है, गैर भी मांगे तो उनकी भी झोलियां भर। वो खातून आई, ईमान वाली नहीं थी, कहा हुजूर मेरा बेटा खो गया, आप दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमाई, उसका बेटा मिल गया। अरे इतना खामोश हो गए, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक बड़े लहजे को आपको सुनना, अल्लाह अल्लाह। जितना आप बोलते रहेंगे उतना रजी भाई पढ़ते रहेंगे। हाँ, अभी कहा ना, शाहिदुल हक साहब ने कहा कि 1 घंटा आप सुनना चाहेंगे तो वो 1 घंटा पढ़ेंगे, बेशक। 2 घंटा सुनना चाहेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा सुनना चाहेंगे तो भी पढ़ेंगे, 2 मिनट सुनेंगे तो भी वो पढ़ेंगे। ये आपके ऊपर है कि कितना पढ़वाना चाहते हैं। अब आप सोचें कि आपने दुआ फरमाई, खातून का बेटा मिल गया, हम भी बहुत खुशी से जब जाते हैं मज़ारात औलिया पर तो चादर चढ़ाते हैं, कोई शिरीनी लेके जाता है, कोई कुछ पेश करता है, कोई अपने पीरो मुर्शिद से मिलता है तो तोहफे तहफ़ पेश करता है, कोई अपने उस्ताद से मिलता है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे ये तो दुनिया का मामूल है ना, ये तो अदब और मुअद्दब का तकादा, ये तो मोहब्बत का तकादा है। अब वो खातून भी मारे खुशी के हलवा बना करके ले आई, क्या बना करके ले आई? हलवा बना करके। अरे सबे बारात का हलवा खाने वालों, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे हमारे हिस्से में हलवा है कि नहीं? गौसे पाक की 11वीं की बिरयानी हमारे हिस्से में, किसी के हिस्से में हलवा है, किसी के हिस्से में कौवा है। अब जो जिसके हिस्से में है वो खाता रहे, है कि नहीं? हम सुन्नियों के हिस्से में हलवा है कि नहीं सबे बारात का? हाँ। हमको लगता है आप लोगों के यहाँ बना नहीं है, सबके यहाँ बना है। कितने लोगों के यहाँ नहीं बना है, जरा हाथ उठा करके बताएं। अच्छा, सबके यहाँ बना है। अब वो हाथ उठाए जिनके यहाँ हलवा बना हुआ है, हमें बोलो, मैं नहीं खाऊंगा, मीठा मना है मुझे। डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए कि बॉर्डर पर, अल्लाह अल्लाह, बॉर्डर पर मामला पहुंच गया। जब बॉर्डर पर पहुंच जाए ना तो जरा एहतियात करना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं, आप घबराए नहीं, मैं आपके हलवा खाने नहीं जाऊंगा, आप बुलाएंगे तो भी मना कर दूंगा। बस ये बताएं, बना है ना, बना है ना? वो खातून भी हलवा बना कर और बारगाह, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे करने के बाद चली गई हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजे से। आप रोजे से थे, लेकिन आपने हलवा लिया, खाना शुरू कर दिया। आज का कोई मुरीद होता तो पीर साहब का हाथ पकड़ लेता, हजरत आप रोजा हैं, रोजे का मसला तो ये है कि रोजे में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, आप हलवा खा रहे हैं। लेकिन वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन थे, उनके शागिर्द थे, उनको पता था कि हजरत को हमसे ज्यादा मसला मालूम। वो बेअदब नहीं थे, वो गुस्ताख नहीं थे, वो बुग़्ज़ व हसद कीना वाले नहीं थे, बल्कि वो अदब और मोहब्बत वाले थे। अल्लाह अल्लाह। जब वो खातून चली गई तो उसमें से एक ने पूछा, हुजूर आप रोजे से थे, रोजे की हालत में तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बंदीपुर वालों, रोजे की हालत में तुम लोग तो नहीं खाते हो, है कि नहीं? और अभी जानते हो रमजान आने वाला है, रमजान का चांद दिखते ही न जाने कितने लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं, DSR का पत्ता लेके आ जाता है। जानते हो, इसको खाने से और भूख लगती है, जो एसिडिटी की दवाई होती है ना, एविल है, DSR है, ये 2-4 पत्ते लेकर के आते हैं, दिन भर गुटखा चबाते हैं, खाना खाते हैं। जब कोई इमाम साहब मस्जिद का या कोई आलिम से भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, वो कहते हैं भाई आप रोजा नहीं, हजरत दवा चल रही है,
वीडियो को आप एंड तो देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे ये तो डॉक्टर ही जानेंगे ना कि ये दवा कौन सी लेकर है कि नहीं। तो आपके यहाँ तो खाने पीने का मामला नहीं है ना, यही मसला आपके यहाँ भी होगा। हमें हर शरीयत का मसला हर जगह वही है कि रोजे की हालत में कुछ खाना पीना। आप बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, खाते हैं क्या? हाँ, और जानते हो एक सबसे बड़ी चीज सुन लीजिए, अभी रमजान का महीना आने वाला है, शाबान, इसके बाद रमजान। अब जब रमजान का चांद दिखेगा, यहाँ पर बैठने वाले नौजवान तो छोड़ दीजिए, ये हमारे बूढ़े बड़ों को भी चांद देखने की तौफीक नहीं होती है। चंद लोग हों अल्लाह ताला तौफीक दे तो रमजान का चांद देख लेते हैं, लेकिन जब इमाम ऐलान करता है तब समझते हैं कि आज से तरावी चालू है, सुबह से सहरी है। लेकिन ईद का चांद देखने के लिए 28 रमजान से छत पर चढ़ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही नजर आ जाए। और कितने लोग 29 को तो एकदम टकटकी बांधे रहते हैं, निगाह मिलाए रहते हैं, कोई दूरबीन ले करके, कोई बड़े बड़े मोबाइल एप्पल और सैमसंग के ले करके जूम कर करके देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 29 का चांद नजर आ जाए, कल ही ईद बन जाए। कितने लोग तो आजकल देखते भी नहीं है, कहते हैं चांद देख लिए, इसी गफलत में लोग ईद बना डालते। लेकिन जो उलमाए हक है, उलमाए रब्बानीयीन है, इसीलिए वो जब तक तस्दीक नहीं हो जाती वो ईद नहीं मनाते हैं, और इसी गफलत में दो ईद हो जाती है कि नहीं। वीडियो को आप एंड तो देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे कुछ खाते पीते तो नहीं है ना। इंशाअल्लाह ताला रमजान के रोजे आप हजरात रखेंगे ना, सारे लोग रखेंगे इंशाअल्लाह। अब अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़े, बात को पूरी कर दो। सुनना चाहते हैं? ऐसे मैं नहीं सुनाता हूँ, जब आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, जितनी तेजी से बोले मैं उतनी तेजी से गुफ्तगू को मुकम्मल कर। इधर वाले भी ये इसलिए आप बोले कि आने वाले मेहमान शायर को लगे कि आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन अच्छा सुने समझ करके सुने, और समझ करके सुभान अल्लाह बोले, हवा में ना बोले। मेरी आदत है जो बात ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा बाद में, लेकिन समझ करके बोले सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत दे, मैं बात को मुकम्मल करूं। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। वो खातून चली गई, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हलवा तनाउल फरमा लिया। एक शख्स ने पूछा, हुजूर रोजे की हालत में थे और वो ईमान वाली भी नहीं थी, वो ईमान वाली भी खातून नहीं थी, आप बाद में खा लेते, आफ्तार में खा लेते, क्या जरूरत थी कि आप रोजे की हालत में वो गैर ईमान वाली खातून हलवा दी, आपने हलवा तनाउल फरमा लिया। आप मुस्कुराने लगे, आप मुस्कुराए। अब मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे मुरीदों, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे रोजे की हालत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन जानना चाहते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये खानकाहों का निजाम, ये औलिया कामिलीन का हुस्न इखलाक, ये सहाबा का हुस्न इखलाक, ये अंबिया का हुस्न इखलाक, यही हुस्न इखलाक की तलवार लेकर के ख्वाजा अजमेर दुनिया में आए हैं तो 95 लाख मुशर्रफ बाइस। इस्लाम को दबाने वालों, इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं बल्कि हुस्न इखलाक की जोर पर है। अब और सुन लीजिए, कहा मुझे मसला मालूम है, मैं जानता हूँ कि रोजे की हालत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने रोजा तोड़ा है तो इसकी कज़ा मुझे मालूम है, कल मैं इसकी कज़ा कर लूंगा। लेकिन भले ही वो खातून गैर ईमान वाली थी, लेकिन अल्लाह की उस बंदी का अगर दिल टूट जाता तो मुझे उसकी कज़ा नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने रोजा तोड़ना तो गवारा किया, लेकिन उस खातून का दिल तोड़ना गवारा नहीं। यही पैगाम लेकर के जाओ बंदीपुर के सुन्नी मुसलमानों कि इस शबे बारात के मौके से हम अपने भाई का अगर दिल तोड़े हैं तो उससे माफी मांगेंगे, अपने वालिदैन का दिल दुखाए हैं तो उनसे माफी मांगेंगे, अपने बड़ों का दिल दुखाए हैं तो उनसे माफी मांगेंगे। यही वो रात है कि इस रात में आमाल का रजिस्टर पेश किया जाता है, और इस जलसे को मुकम्मल होने के बाद फजर और जलसे के दरमियान जो वक्त मिले तो आप सलातुल खैर पढ़े, आप नफली इबादत करें, आप जो है क़ज़ाए उम्री को पढ़े। यही पैगाम आज इस महफिल से दिया जा रहा है। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में हमें और आपको, मुझे बोलने से ज्यादा आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी पढ़ें
में मैं भी गिरता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह